आज हम बात करेंगे मैटर्स के बारे में और उसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि मैटर्स मैटर्स जो होंगे, हर वो चीज जो स्पेस कवर कर रही है, स्पेस ले रही है, हर वो चीज जो रखी है और वो आपके घर का स्पेस ले रही है, जिसका अपना एक भार होता है, मास जिसे बोलते हैं, भार को हम मास बोलते हैं केमिस्ट्री में, जिसका अपना एक मास है, पोसेस कर रही है मास को, और उसमें कुछ सेंसेस जैसे कि होंगी, जैसे कि ह्यूमन बॉडी की लगा लो, जिसको हम सेंस भी कर सकते हैं, 5 सेंसेस होती हैं, ये सारा कुछ मैटर से बना है। हर वो चीज जिसका अपना भार होता है, कुछ स्पेस लेती हैं और कुछ सेंसेस होती हैं, वो सब मैटर्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमारे क्लोथ्स, आयरन, गोल्ड, जो मिल्क, पेट्रोलियम, ये सब मैटर्स से मिलके बनी हुई है। तो मैटर्स क्या है? मैटर्स जो हमारी कोई भी चीज जिसका एक मास है, वेट है, यानी जो एक जगह ले रही है, जैसे ह्यूमन बॉडीज है वो सेंसेस होती हैं, ये सब मैटर्स का ही खेल है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसेस होती हैं, तो ये सब मैटर्स की वजह से ही होती हैं। तो मैटर्स को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो इसकी दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरी होती है केमिकल क्लासिफिकेशन। आज हम इसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे और केमिकल क्लासिफिकेशन है वो हम धीरे धीरे अपने 2 to 3 टॉपिक्स में कंप्लीट करेंगे। तो सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम। फिजिकल क्लासिफिकेशन 3 तरह की होंगी। फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जिसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, ऑर्डिनरी कंडीशंस होती है, जैसे टेम्परेचर की कंडीशन होती है, प्रेशर की कंडीशन होती है, वो मैटर जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन होती हैं। अब देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आप जानते ही हो। सबसे कॉमन एग्जांपल जो ज्यादातर बच्चों को दिया जाता है वो होता है बर्फ का एग्जांपल। सॉलिड देख लेते हैं क्या होते हैं। वो सब्सटेंस सॉलिड होते हैं जिसके एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होती है, मतलब कुछ जगह ले रहे हैं, और पर्टिकुलर शेप भी होती है, यानी एक वॉल्यूम भी है और एक शेप भी है, वो सारे होंगे सॉलिड। जैसे कि शुगर हो गया, हार्ड चीजें बोले जैसे, वो सॉलिड्स। शुगर हो गई, आयरन, गोल्ड, वुड, जो सख्त चीजें होती हैं वो सारी सॉलिड हैं, इनकी अपनी वॉल्यूम भी होती है और अपना एक शेप भी होती है, पर्टिकुलर शेप में होती है। दूसरा होता है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है कि इसकी अपनी वॉल्यूम तो होती है, लिक्विड वो होते हैं, अपनी वॉल्यूम तो होती है, लेकिन इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, जैसे कि वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क, मरकरी, अल्कोहल, जो लिक्विड वाली चीजें होती हैं वो सारी लिक्विड है, यानी कि वॉल्यूम तो होगी, लेकिन अगर आप उसे ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप ले लेंगी, फर्श पे खिंडा दोगे तो वो फर्श की शेप ले लेंगी, बिखर जाएगी और सारा लिक्विड बिखर जाएगा, बॉटल में डालोगे तो बॉटल की शेप ले लेंगी, यानी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, वॉल्यूम तो होगी। नेक्स्ट है गैसेस। गैसेस वो जो सब्सटेंस होते हैं जो जिनकी ना तो वॉल्यूम होती है ना शेप होती है। ठीक है ना तो वॉल्यूम होगी ना ही शेप होगी। गैस कोई भी ले लो, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो सारी हमारी एयर सबसे बड़ा सोर्स है हमारी गैसेस का। एयर से इतनी सारी गैसेस होती हैं, यानी कि ये क्या होते हैं कि निकल जाती हैं, अगर हम उसे वेसल्स में डाल के रखते हैं, सिलेंडर्स में भर के रखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं रहती, कोई पर्टिकुलर शेप और वॉल्यूम नहीं होती। तो 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। अब सॉलिड है, अगर आप मान लीजिए आपने बर्फ ली है, सॉलिड को आप हीट करते हो तो वो लिक्विड बन जाती है, बर्फ को आपने गर्म किया तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को आपने और ज्यादा गर्म किया तो वो गैस बन जाएगी, गैस बन के वेपर्स में उड़ जाएगी। लेकिन गैस को अगर आप ठंडा करोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, और यानी कि H2O, वाटर गैस को ठंडा करोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। उस लिक्विड को आप बहुत ज्यादा ठंडा कर दोगे तो वो फिर से बर्फ बन जाएगा। तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशंस है, ठीक है ना, ये फिजिकल क्लासिफिकेशंस होती हैं मैटर्स की। अब ये हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गई। दूसरी होती हैं हमारी केमिकल क्लासिफिकेशंस। केमिकल क्लासिफिकेशन 2 तरह की होती है, वैसे तो ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होती है, लेकिन ये 2 तरह की होती है। सबसे पहले प्योर और मिक्स्ड, ये हम आने वाले टॉपिक्स में क्लियर करेंगे। प्योर 2 तरह की होती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड फॉर्म में, और जो कंपाउंड होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक।
और जो मिक्स्ड होती हैं, ये तो प्योर की बात हो गई, प्योर एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में हुई। कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं, इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और मिक्स्ड भी दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। जो हमारी अगर नॉर्मली बोले तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उनको हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो होती है होमोजीनियस, दूसरी होती है हेटेरोजीनियस। तो ये जो हमारी पूरी केमिकल क्लासिफिकेशन है इनको हम आने 2 से 3 टॉपिक्स में कंप्लीट करेंगे, एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबको एक पूरे टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। अब इसका सिर्फ ओवरव्यू देखते हैं इस टॉपिक में, क्योंकि अगले जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा एलिमेंट्स को लेके, एलिमेंट्स से लेके स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम सिर्फ एलिमेंट्स करेंगे, उससे नेक्स्ट टॉपिक में हम सिर्फ कंपाउंड्स करेंगे, और उससे नेक्स्ट टॉपिक में हम सिर्फ मिक्सचर करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले आज हम सिर्फ ओवरव्यू देखते हैं होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर का। देखिए, वो मटेरियल्स, उन मटेरियल्स को हम, किन मटेरियल्स को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, वो मटेरियल्स जिसमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें बोलते हैं होमोजीनियस। यूनिफॉर्म मिक्सचर, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि वो मिक्सचर जो सिर्फ एक ही फेस में होता है, सिर्फ एक ही फेस से मिलके बना होता है, वो मटेरियल जो उसमें एक ही फेस के सब्सटेंस होते हैं, वो होते हैं, एक ही फेस में होता है, वो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। अब देखिए, जैसे एयर हो गया, एयर में अलग तरह की गैसेस होती हैं, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि वो सारी एक ही फेस की होती हैं, वो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एयर हो गया होमोजीनियस मिक्सचर में। दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, इसमें अलग अलग फेस होते हैं। जैसे कि आयरन और सल्फर, आयरन के हम अलग अलग एलॉय बनाते हैं, आयरन में कॉपर डाल देते हैं, निकल भी डाल देते हैं, या कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हेटेरोजीनियस, जिनका अलग अलग फेस मिलके बनते हैं, अलग अलग फेस होते हैं, उन्हें बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब ये तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गए, ये बस फेस का डिफरेंस होता है। अगर फेस एक ही है सब चीजों में तो होमोजीनियस होगा, अगर फेस अलग अलग है तो हेटेरोजीनियस होगा। होमोजीनियस मिक्सचर में एयर आती है, एयर में सारी गैसेस होती हैं लेकिन एक ही फेस में होती हैं। हेटेरोजीनियस जैसे कि कोई आयरन हो गया, इसमें प्योर आयरन जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत आसानी से टूट सकता है, लेकिन उसमें एलॉय मिला दिए जाते हैं, कॉपर मिला दिया जाता है, निकल मिला दिया जाता है, जिससे वो हार्ड होते हैं। तो कॉपर का फेस अलग है, आयरन का फेस अलग है, दोनों का फेस अलग अलग हो जाता है, जो जिसकी वजह से इसे हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब देखिए, जो सारे टाइप के मटेरियल होते हैं, अब जो मटेरियल होते हैं जिसमें एक ही सब्सटेंस होता है, अब हमारे प्योर भी होते हैं, जैसे कि ये है इसमें प्योर होते हैं और मिक्स्ड होते हैं। प्योर वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंस होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और दूसरी तरह वो मटेरियल जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि प्योर नहीं होते, उन्हें बोलते हैं मिक्स्ड सब्सटेंस, जैसे कि इनका नाम है। तो प्योर सब्सटेंस में हमारे एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। प्योर में हम 2 तरह के लेते हैं, तो एलिमेंट्स होते हैं, एक कंपाउंड होते हैं। मिक्सचर भी तो 2 तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस होते हैं और हेटेरोजीनियस होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता चुकी हूँ। होमोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं उन्हें सॉल्यूशन भी कहा जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि ये एक ही फेस के होते हैं। अब होमोजीनियस हेटेरोजीनियस हो गया। अब प्योर फॉर्म हर वो चीज जो प्योर फॉर्म है जिसमें एक ही सब्सटेंस होगी, जैसे कि सिलेंडर में ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन की बात करें, उसमें कोई और गैस नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन ही है, वो प्योर ऑक्सीजन है, वो प्योर होगी। ये एलिमेंट और कंपाउंड अलग अलग फॉर्म में, तो कंपाउंड भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। लेकिन जो हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें हम 2 तरह के लेते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर को। लेकिन हम आने वाले टॉपिक्स में हम प्योर को भी कंप्लीट डिस्कस करेंगे और मिक्सचर को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा एलिमेंट्स के ऊपर रहेगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये भी हम करेंगे। सारे एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि एलिमेंट्स जो है ये प्योर फॉर्म में आ रहा है,
और कंपाउंड भी प्योर फॉर्म में आ रहा है। तो एक टॉपिक में हम एलिमेंट क्लियर करेंगे, एक टॉपिक में कंपाउंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सारा क्लियर करेंगे। और मिक्सचर में हमारे पास होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं, जो कि हमने इस टॉपिक में भी किए हैं और नेक्स्ट टॉपिक में भी हम इसे और डिटेल में करेंगे और मिक्सचर और कंपाउंड के जो डिफरेंस हैं वो भी हम इसमें आगे क्लियर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।